वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। लोकल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने फेवर किया भाजपा को। ये सारे मुद्दे हैं, ये हम कोर्ट के सामने लेके जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा 10,000 वाला है जो जीविका दीदियों को दिया गया है, और जिस समय पे दिया गया है वो सबसे ज्यादा संदेह लाने वाला कारण है। वोटर उठा उठा के ट्रेन में भर के, बसों में भर के दूसरे राज्यों से लाए गए हैं। उसने जिस तरीके से बर्ताव किया है चुनाव में, तो और किसी के पास जाने का आपके पास रास्ता कहाँ बचता है, और किसके पास आप जाएंगे? इलेक्शन कमीशन उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है, राज्य सरकार उनकी है, तो एक कोर्ट बचा है। कोर्ट के पास हम आए हैं पूरी उम्मीद के साथ, और आशा है कि हमें इसमें कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। उम्मीद तो है, क्योंकि हम लोग के पास आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है, इलेक्शन कमीशन से उम्मीद नहीं मुझसे है। भी उम्मीद नहीं। हाँ नहीं, बट आपसे मतलब आप चुनाव के वोटिंग के दिन अकाउंट में 10,000 रुपये आप डाल रहे हैं। आज तक देश में आज़ादी के बाद कौन से चुनाव में ऐसा हुआ था? एक एग्जाम्पल कोई बता दे, हम लोग अपना केस वापस ले लेंगे। लगता है कि 10,000 रुपए जो है उसने पूरा गेम बिगाड़ दिया है इस बार के चुनाव का। देखिए 100% जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की गई है एनडीए और चुनाव आयोग के द्वारा। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर कई कांग्रेस के दिग्गज नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस बार चुनाव में फ्रॉडरी हुई है, और उसको लेकर के जो विधायक प्रत्याशी हैं और दिग्गज नेता, कई नेता जो है कांग्रेस के, पटना हाईकोर्ट का रुख किए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने का इन्हीं लोगों से प्रयास करेंगे। हमारे साथ कई प्रत्याशी हैं। आप लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है, क्या है पूरा मामला? बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा 10,000 वाला है जो जीविका दीदियों को दिया गया है, और जिस समय पे दिया गया है वो सबसे ज्यादा संदेह लाने वाला कारण है। वोटर उठा उठा के ट्रेन में भर के, बसों में भर के दूसरे राज्यों से लाए गए हैं। वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। लोकल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने फेवर किया भाजपा को। ये सारे मुद्दे हैं, ये हम कोर्ट के सामने लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाकी कहीं से आस बची नहीं है। तो कोर्ट के सामने हम अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं, कोर्ट की शरण में है। आशा है कि कोर्ट इस पे संज्ञान लेगी और कुछ कार्रवाई करेगी। तो इसके अलावा बाकी के कुछ विकल्प जिससे कि हो सकता था कि न्याय मिले, वो सब आपने नहीं देखा इससे पहले? देखिए, इलेक्शन कमीशन ही है जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है किसी चुनाव में। उसने जिस तरीके से बर्ताव किया है चुनाव में, तो और किसी के पास जाने का आपके पास रास्ता कहाँ बचता है, और किसके पास आप जाएंगे? इलेक्शन कमीशन उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है, राज्य सरकार उनकी है, तो एक कोर्ट बचा है। कोर्ट के पास हम आए हैं पूरी उम्मीद के साथ, और आशा है कि हमें इसमें कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। कितने विधायक प्रत्याशी हैं जो कोर्ट पहुंचे हैं आप लोग के साथ? हम लोग 6 लोग हैं जो कोर्ट पहुंचे हैं। हम लोग अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, और आगे की प्रोसीडिंग हम 6 लोग लड़ेंगे इसमें। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। उम्मीद तो है, क्योंकि हम लोग के पास आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है, इलेक्शन कमीशन से उम्मीद नहीं मुझसे है। भी उम्मीद नहीं। हाँ नहीं, बट आपसे मतलब आपका चैनल नहीं, मीडिया से हम लोग को उम्मीद नहीं है। आपको फिर इलेक्शन कमीशन हुआ, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सबसे हम लोग है क्या? हाँ, आप हमसे सबूत मांगते हैं। आप लोग तो हम लोग से सबूत मांगते हैं कि आप लोग सबूत दीजिए। साक्ष्य दीजिएगा तभी तो लोग भरोसा करेगा। साक्ष्य साक्ष्य जो है आप बताइए हम लोगों को। हम लोग भाई चुनाव लड़ते हैं, आज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 3 चुनाव मैं लड़ चुका हूँ, 3 चुनाव ये भी लड़ चुके हैं। ये भी रहे एमएलए, मैं भी एमएलए रहा हूँ। सरकार के तरफ से मैं चुनाव लड़ता था, मैं उनकी पार्टी से चुनाव लड़ा करता था उस समय। ऐसा नहीं होता था, अंधेर नगरी ऐसा नहीं था। चुनाव के वोटिंग के दिन अकाउंट में 10,000 रुपये आप डाल रहे हैं। आज तक देश में आज़ादी के बाद कौन से चुनाव में ऐसा हुआ था? एक एग्जाम्पल कोई बता दे, हम लोग अपना केस वापस ले लेंगे। एक कोई बता दे। हमारे विधानसभा में आपके पास वीडियो होगा, महिलाएं बोल रही हैं कि हमारा वोट वापस करो, तब हम तुमको 10,000 रुपया वापस करेंगे। तो ये सीधा सीधा यही साबित करता है ना कि 10,000 लेके उन्होंने वोट किया था, और वो लोग वैसे पंचायत की महिलाएं थी जहां पर शुद्ध रूप से इंडिया अलायंस का वोट है। वहां पे 2800-2900 से हम लोग लीड किया करते थे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा, पिछले 8-9 चुनाव से। और वहां पर इस बार लीड किया 1800 से। तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है। एक हजार वोट का तो असर पड़ गया। आपको चुनाव, आप लोग बोलते हैं कि आप लोग तो अपील नहीं करते हैं, चुनाव आयोग के पास नहीं आते हैं। 14 तारीख को रिजल्ट आया, 17 तारीख को मैंने मेल किया चुनाव आयोग को। हमने लिखित रूप से हैंड टू हैंड दिया कि हर एक बूथ का हमको वीडियोग्राफी चाहिए, खासकर 1 नंबर बूथ का, वो भी शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। आज तक नहीं मिला। तो इस चुनाव आयोग पे हम लोग कैसे भरोसा करें? जो चुनाव आयोग होम मिनिस्टर के पास जाके झुक जाता है, उस चुनाव आयोग पर कैसे विश्वास करें हम लोग? तो हम लोग भाई कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी के आदमी है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उम्मीद है न्याय मिलेगा हाईकोर्ट अब कोर्ट से नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आप लोग कोर्ट पहुंचे हैं। लगता है कि 10,000 रुपए जो है उसने पूरा गेम बिगाड़ दिया है इस बार के चुनाव का। देखिए 100% जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की गई है एनडीए और चुनाव आयोग के द्वारा, तो आपको भी लगेगा, आपको भी दिख रहा होगा कि चुनाव के 2 दिन पहले 3 दिन पहले किसी के अकाउंट में 10,000 रुपया दे रहा, तो इस सरासर दिख रहा है कि वोट खरीदा जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को डर था। पिछले 25 साल से यहाँ पे सरकार चली नहीं थी, कभी चुनाव के समय में ऐसा योजना इस टाइप का कुछ भी नहीं, इस बार क्या जरूरत पड़ेगी। सरकार कह रही है कि स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया गया। नहीं तो ये स्वरोजगार पीछे चुनाव के साल भर पहले करते तो लोग स्वरोजगार करते, लोग काम में लगाते, उसका उपयोग होता। लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले आप किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे, सब सरासर दिख रहा है कि आप वोट खरीद रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह जी के यहाँ जाके चुनाव आयोग उनका पैर छू के आशीर्वाद ले रहा है, तो ये दिख रहा है किस तरह से प्रजातंत्र का हत्या किया जा रहा है। एसआईआर जो इस बार हुआ उसने भी कुछ रोल प्ले किया है इस चुनाव में। देखिए एसआरआई में वन साइडेड किया गया। आपको हम बहुत सा ऐसा नाम बताएंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनका नाम है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 25-30 साल से यहाँ है, वोट दे रहे हैं, उनका नाम काट दिया गया, उनसे कागज तक नहीं माना गया, और वो यहीं के आवासी है, यहीं के वासी है। तो ये धांधली तो हुई ही है। आप ये बताइए चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट नॉमिनेशन के पहले देना चाहिए कि नॉमिनेशन के बाद अनाउंस करना चाहिए? तो वोटर लिस्ट चुनाव के 4 दिन पहले तक आप तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी के इशारा पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। इस बार काफी ज्यादा वोटिंग हुई है, काफी ज्यादा वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई, तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा है इस बार? देखिए वोटिंग इसलिए ज्यादा हुई कि इन लोगों ने धांधली किया, इन लोगों ने ट्रेन भर भर के बाहर से लोगों को लाया और वोट डलवाया। आप देखिए कि जहां जो लोग कभी वोट नहीं डालने, वो इस बार बिहार में वोट ला रहा है। फर्जी वोटर भी आए हैं और वोट डाल के इन लोगों ने वोटिंग परसेंटेज बढ़वाया है। देखिए, ये पटना हाई कोर्ट का नजारा है। एक बार ये दरवाजा दिखाइए, ये पटना हाई कोर्ट का गेट है और यहाँ पर कांग्रेस के 6 प्रत्याशी पहुंचे हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ वो लोग आज याचिका दायर कर रहे हैं। और मामला ये है कि चुनाव में धांधली हुई है, फौजरी हुई है और इन विधायक प्रत्याशियों को उम्मीद है कि चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट जो है वो मदद करेगा और इनको न्याय मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।